नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से जब परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है तो परिवार कितना दुखी होता है, आज इस प्रकार की खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब परिवार का चिराग नहीं रहता है और वो दुर्घटना या कह लीजिए ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी और उस घटना में अगर वो कुल दीपक घर का चला जाए, होनहार दीपक चला जाए, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है। और जब प्रशासन के द्वारा उसी परिवार को न्याय ना मिले फिर क्या होता है। ये सभी चीज़ों को लेकर ये पूरा पीड़ित परिवार आज मेरे साथ मौजूद है। हम जानेंगे कि क्या इनको न्याय मिल पाया कि नहीं मिल पाया। हमें किसी तरह का न्याय नहीं मिला है और एसडीएम साहब आए थे, वो भी बोले थे कि आपके साथ न्याय होगा। आज तक हमारी FIR तक नहीं लिख गई है और बोले दैविक आपदा के तहत आपको जो भी आता है 4 लाख 5 लाख वो दिलाया जाएगा, जो कि 3 से 4 दिन में मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर तीसरे दिन जब हम गए वहाँ एसडीएम साहब के ऑफिस में पता करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये दैविक आपदा में नहीं आती। ठीक है सर, कह रहे हैं कि दैविक आपदा में नहीं आती, लेकिन ये भी तो मेरा जानने का अधिकार है कि आखिर किस आपदा में आती है, तो वो भी नहीं बताया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मुझे किसी तरह का वो लाभ नहीं चाहिए, ना सरकार से कोई वो चाहिए। मुझे केवल हमारी मांग ये है कि हमारे साथ न्याय हो, दोषियों को जेल हो, यही हम चाहते हैं। और किसी इतने पूर्व विधायक जी आए और माननीय अभी के वर्तमान विधायक जी आए, सब आश्वासन दे के गए, लेकिन किसी तरह का न तो कोई FIR लिख गई, न तो हमारी कोई किसी भी अधिकारी के द्वारा सहायता की गई है। और इस भावना को कोई नहीं समझ रहा है कि हमारे दिल में क्या बीत रही। और वो ये कह रहे हैं कि ये दैविक आपदा में नहीं आती। हम कहते हैं ये विद्यालय के जो टीचर हैं, प्रधानाध्यापक निशा सेन, निशा देवी, अगर ये इनकी लापरवाही में तो ये था कि दीवार गिर गई, इन्होंने ऐसा बनवाया था। अगर ऐसा न बनवाए होते तो आज मेरा लड़का मेरे पास होता। और एसडीएम साहब भी आए, सांत्वना दिया और उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई होगी। आज तक FIR तक नहीं लिख गई है। आपको लग रहा है क्यों नहीं लिख जा रही, क्या वजह है? अब जो लग रहा हो, जो दिल में हो। अब मुझे ये लग रहा है या तो वो लोगों से पैसा लिए हुए हैं या तो कोई नेता नगरी लगा हुआ है। जो भी नेता लगे हुए हैं वो या तो खुल के सामने नहीं आ रहे। काश जो मेरे साथ हुआ है, मेरे लड़के के साथ हुआ है, आज मेरे लड़के की मृत्यु हो गई उस दीवार में दब के, काश इन नेताओं के लड़के के साथ ऐसा हुआ हो तो भी FIR न लिख जाती, तो भी कोई कार्रवाई न होती, तो भी न्याय क्या उसको न दिलाया जाता। तो मुझे हाथ जोड़ के हम ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप एक माँ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा रानी नाम है। रानी नाम है, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रही हूँ कि मेरा लड़का उसमें दब के मर गया है, तो उसको अच्छा न्याय दिलाना चाहिए। और कुछ आगे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहिए? न्याय में चाहिए कि मैडम को कर दिया जाए होना चाहिए। आप थोड़ा सा और पास आ जाइए। क्या आप क्या रिश्ते में क्या लगती हैं? बुआ जी। बुआ हैं, तो आप तो क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? हम कह रहे हैं हमारे दिल का भतीजा चला गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। और उस मैडम को जिंदगी भर के लिए न्याय, उसको जेल होना चाहिए। जैसे मेरा भतीजा तड़प तड़प के मरे, उसके साथ कुछ होना चाहिए। नेता नगरी दूर रहे या तो हमारी सहायता करे। तो न्याय अभी नहीं मिल पाया? अभी नहीं मिला। आज 10-12 दिन हो गया, कोई सुनाई नहीं। अगर मेरा भाई गरीब नहीं होता तो सुनाई हो जाता। गरीब है इसीलिए उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई पहुंच नहीं है। टीन डाल के रह रहे हैं। टीन डाल के रह रहे हैं। देख लीजिए, सरकार को भी सहायता करना चाहिए, वो भी नहीं हो रही। वो भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दैविक आपदा में नहीं आती। पता नहीं कैसे दीवार बनाए है। मेरी दीवार तो एक ईंट खड़ी है कि नहीं गिर जाती है। मेरे लड़का भी उसमें गिर गया, उसमें दब गया। मैं क्या जानूँ कि हवा आई है, क्या आई, कैसे हुआ, कैसे गिर गया। सरकारी दीवार में गिर गया मेरा लड़का। मुझे तो आखिर गलती किसकी है? गलती मैडम की है। मैडम की गलती, मेरी कौन गलती? कौन नहीं अपना बच्चा खेलने भेजता है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि ये पीड़ित परिवार है, ये तो उस प्रकार से बातें नहीं कर पाता है। क्यों? जब दिल का कलेजा चला जाता है तो आप समझ सकते हैं। ना उस जगह पर कोई इस प्रकार का बोर्ड लगा था कि इस जगह पर ना आए, और नहीं तो कोई भी घटना हो सकती है। ना इस प्रकार का कोई सूचना चिन्ह था, कुछ भी नहीं था। कार भी नहीं चल रहा था, कार भी काफ़ी सालों से बंद था। और इस प्रकार का कार्य वहीं पर टीचर सामने विद्यालय, क्या वो नहीं देख रहे थे कि ये दीवार गिर जाएगी, इस पे कोई भी बच्चा
जा सकता है वो समझदार है। गांव का आदमी तो अपने कारों में बिजी रहता है, खेतों खरियान में बिजी रहता है। वो तो सामने देख रही थी, पढ़ाने आती थी, उनको तो समझना चाहिए था कि दीवार जर्जर है, ये कभी भी गिर सकता है, किसी के ऊपर गिर सकता है, इसको हटा दिया जाए, नहीं तो इस कार्य को पूरा करके जो भी है वो किया जाए। अगर सरकार विकास के लिए पैसा दी है, नहीं पैसा मिला, तब भी क्या शौचालय बस जर्जर थी, हिल रही थी, उनको अवगत कराया गया कि मैडम ये दीवार आपकी शौचालय की बाउंड्री जो है वो हिल रही है, तो जो कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसको या तो बनवा दिए होते पूर्ण तरह से, या तो फिर उसको गिरवा दिए होते, तो आज मेरा लड़का मेरे पास होता। तो कौन सूचना दिया था पहले से, कौन कौन कहा था कि दीवार सही नहीं है? पड़ोसी सब बोले थे मैडम से, आवाज वो झूठ कुछ भी बोले, सब पड़ोसी बोले थे, प्रधान भी बोले थे, पड़ोसी उनसे पूछा जा, हाँ प्रधान जी, वर्तमान प्रधान भी बोले थे हाँ। कि मैडम इसको सुधरवाइए, नहीं तो किसी की जान आप ले लेंगे। आज कोई नहीं बोल रहा। आज हो गया, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए कि न्याय मिल क्यों नहीं पा रहा है, आप बताइए क्या कारण हो? अब वो लोग पैसे वाले लोग हैं, हम गरीब आदमी देख रहे हैं हमारी औकात क्या है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि ये गरीब वैसे कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है पैसे वालों के सामने, तो इसलिए जो हमें हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है। और एसडीएम साहब आए थे, वो आश्वासन दिए थे कि आपके साथ न्याय होगा, मैं आपके साथ हूँ, आप किसी तरह की दबाव मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अब जो है, पहले उन्होंने 2 दिन पहले तक बढ़िया था, वो हमारे साथ थे, और अचानक जो है उन्होंने कह दिया कि ये दैविक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, दीवार जो है हवा से नहीं गिरी है, तो किसी तरह का हवा झोंका है। किसने गिरा? मैं कह रहा हूँ ठीक है, किसने गिरा दिया, आखिर मेरा लड़का उसमें दब के मर गया, हवा आई या नहीं आई उससे मुझे मतलब नहीं है, आखिर मेरे लड़के की मृत्यु उस दीवार के द्वारा हुई कि नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं ये सरकारी कर्मचारी या सरकारी विद्यालय के लोग, या तो मैडम जो कि उसको पूर्णतः से देख रही थी, जिनके अंडर से वो बन रहा था, और वसीम रजा वो बनवा रहे थे, शिवपुर के शिक्षा मित्र हैं, यहाँ पटोरी विद्यालय में कार्यरत हैं, तो ये लोगों की लापरवाही के द्वारा ही तो मेरा लड़का आज मेरे बीच नहीं रहा। तो क्या कहेंगे आप योगी सरकार से? हम योगी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के अब उनसे विनती कर रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, बस हो गया। पैसे में क्या आपको लग रहा है कि सभी जा चुके हैं, अब चुके हैं? स्वाभाविक है, वो तो सामने दिख रहा है, जो अधिकारी है जो भी हमें कल तक आश्वासन दे रहे थे और आज कह रहे हैं कि दैविक आपदा में नहीं आती। यदि घर में भी कोई दीवार बना रहा है आदमी और वो गिर जाता है किसी के ऊपर और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो दैविक आपदा में आती है। और ये सरकारी विद्यालय की बाउंड्री मेरे लड़के के ऊपर गिर गई क्योंकि हम कमज़ोर है, तो कह रहे हैं कोई दैविक आपदा नहीं है इसमें, और ना तो ये बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हो रही है, कोई एफआईआर बोल रहे हैं जांच चालू है, जांच का भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ जांच चल रही, कितना दिन चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, कोई पता नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं, जांच चल रही बस हो गया ऐसा बोल रहे हैं। कब तक चलेगी मालूम नहीं मालूम है हमें। अभी उसमें क्या जांच होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है, क्या जांच के लिए बचा है? जांच के लिए अब वही लोग कर, हमारे कहने का मतलब जो भी हो जल्द से जल्द इन दोषियों को सजा दी जाए। बाकी हमें कह रहे हैं कि दैविक आपदा के आपको राहत कोष नहीं मिलेगा। अभी तक कोई लाभ मिला आपको? एक पैसे का लाभ नहीं, वो उल्टा हमें डराया धमकाया जा रहा है कि आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए और जाके कह दीजिए कि किसी तरह कोई अधिकारी यहाँ हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब हम कहाँ जाए, इतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं। पूर्व विधायक भी आपके साथ खुल के थे, क्या हाँ हुआ? पूर्व विधायक जी आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपके बच्चे को तो नहीं ला सकते हैं और कोई भी नहीं ला सकता है, ये तो सही बात है, लेकिन उन्होंने कहा आपको राहत कोष से दैविक आपदा में 4 से 4.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सकते हैं आगे। आपको लग रहा है कि कोई उनके पीछे ऐसी ताकत लगी हुई है विपक्ष के पास कि जो आपको न्याय नहीं मिल पाता? हाँ बिल्कुल, उनके पीछे कोई ना कोई ताकत लगी है, तब हमारी सुनवाई नहीं तो कल तक मेरी सुनवाई हो रही थी। वही एसडीएम साहब यही बोलते थे बेटा हम आपके साथ हैं और आपको 2 से 4 दिन में 48 घंटे के अंदर पैसे आ जाएंगे। फिर वही जो है अचानक कह रहे हैं कि ये आपका दैविक आपदा में नहीं आता। पहले नहीं समझ पाए थे? जब मैं भी सुना था कि विधायक जी को फोन करके जानकारी दिए थे। जी उन्होंने, हाँ इस विषय में उनके विधायक जी को फोन करके जानकारी दिए थे और मैं ने आपको भी फोन किया था जी।
उन्होंने हमें ये आनंद शुक्ला जी फ़ोन किए थे। वो भी बोले थे कि बेटा चिंता मत करिए, हम आपके लड़के को तो नहीं ला सकते, लेकिन 4-4.5 लाख रुपए दैविक आपदा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग देखिए गरीब आदमी, इतना पढ़े लिखे जानकारी नहीं, और हमारे लड़के की मृत्यु हो गई उसमें। ये कोई देखिए व्यवसाय तो है नहीं, कोई अपने लड़के को उसमें दाब के मार देगा। तो हमसे अधिक तो उनके पास ऐसे एसडीएस साहब के पास तो ऐसे केस जाते रहते हैं, तो उन्हें तो पहले से मतलब ये जानकारी रहता है ये दैविक आपदा में है, मिलना है या नहीं मिलना है, वो तो तुरंत बोल देते। तो पहले उनको ये तो जानकारी। आपको पैसे चाहिए कि न्याय चाहिए? मुझे अब न्याय चाहिए, बस हो गया। पैसा नहीं चाहिए? नहीं, मेरा लड़का या तो लाके दे दे बस। हाँ, पैसा नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए कि न्याय? न्याय चाहिए मुझे, पैसा नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, नहीं न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आपको क्या चाहिए? न्याय चाहिए। कैसा न्याय चाहिए? न्याय चाहिए जैसे न्याय होना चाहिए, ऐसे न्याय चाहिए। बताइए दुआरे पे मिट्टी पड़ी है, कोई टीचर ऐसा बोलेगा कि मेरा काम हो गया है आप आइए यहाँ पे। अब दुआरे पे मिट्टी पड़ी है तो टीचर को एक बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप लोग बताइए। न कोई टीचर आए, न कोई मैडम आई है, ना कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी आया। नहीं, शिक्षा विभाग का अधिकारी भी नहीं आया, मिट्टी जाने के बाद आए हैं। तो हमारे दरवाजे कहाँ हैं? घटना स्थल में गए हैं। हमसे पर्सनल कोई भी अधिकारी नहीं मिले हैं, ना तो आश्वासन दिए हैं। घटना स्थल पे जितने भी लोग आए हैं सब लोग घटना स्थल में आए, हमारे दरवाजे कोई नहीं आया। तो आपको लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता है कि न्याय मिल पाएगा। नहीं, केवल एक माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा है, क्योंकि वहाँ तक अभी हम नहीं गए हैं, और हमारी आगे कोशिश ये रहेगी कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचें, क्योंकि हम इतना जानकार है नहीं किसी के द्वारा वहाँ पहुँचेंगे जी, लेकिन जाएंगे जरूर, भले हमारी जान चली जाए, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी के पास अपनी फरियाद लेके जाएंगे जी। आप क्या कह रही हैं? हाँ, हम दोनों भी करो जाएंगे। हाँ जाएंगे, दोनों लोग जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा? परिवार सहित जाएंगे, मोहल्ले सहित जाएंगे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं दर्शकों, इनकी बातों को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार को अभी तक नहीं दिया गया न्याय, और अभी तक इनको गुमराह किए बैठे हैं। अब उसमें क्या जांच है? दीवार लोग बता रहे हैं कि कार पहले से बंद है, कैसे क्या क्या उसमें है, दोषी कौन? ये प्रश्न तब भी उठ रहा है, अभी भी उठ रहा है, और कब तक उठेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल पाएगा और इस घटना का खुलासा पूरी तरीके से नहीं किया गया होगा। आपको मैं बता दूं कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र पूरी तरीके से उस विषय को लेकर आगे करके अपनी रिपोर्ट सौंपता है कि कितने का मसाला था, कैसे क्या था, मगर वहाँ पर इतनी अच्छी वीडियो सोशल मीडिया में मीडिया के तहत भी गई, तब भी अधिकारी अभी तक उस घटना का जायज़ा नहीं ले पाए हैं। और अभी कितने दिन हो चुके हैं घटना को? अभी तो 14 दिन हो गए हैं सर। 14 दिन से आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, टहल रहे हैं। हाँ, 13-14 दिन होगा। 18 तारीख की घटना है। हाँ। और आज 29 है, 30 है। अब समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं कि न्याय के लिए एक पीड़ित परिवार कितना दर दर का ठोकर खा रहा है, और 14-15 दिन हो चुके हैं और अभी तक क्या हो रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखकर? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को लेकर कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदार कौन होता है, वो आप लोग इस घटना को जानते हैं, क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं, तो जिम्मेदार कौन? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और दोबारा इस प्रकार की घटनाएं भी ना हो सके। हमेशा गरीब को दबाया जाता है और जो मजबूत है, पूंजीपति है, वो निकल जाता है, वो बच जाता है। अगर ये उदाहरण लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए ही कानून है, पैसे वालों और पावर वालों के लिए कानून नहीं है, तो ये बात इस समय सत्य होते हुए देखी जा रही है। क्या मानते हैं सत्य? हाँ, बिल्कुल सच मानते हैं हम, ये सत्य है। पैसे के लिए है बस। कानून जो भी जितना भी बना है केवल गरीबों के लिए है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि मेरे साथ घट रहा है, ये घटना घट रहा है। हाँ, घट रहा है। अब हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, FIR तक नहीं लिखी जा रही है। अब बताइए, इससे बड़ा उनको हम क्या सामने वो समझ सकते हैं कि जो ये खबर बनाने का मेरे पास इनका फ़ोन पहुंचा, बोल रहे हैं भैया अभी तक न्याय नहीं मिला। आपने खबर चलाई, खबर चली, सब बात हुई, न्याय अभी भी नहीं मिला। अब न्याय कब तक मिलेगा
वो देखना है। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।